हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी SSSC AGTA की भर्ती और केन सुपरवाइज़र की भर्ती जो आने वाली है आपकी 2025 में, इसके बारे में पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करें और कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़ें ताकि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। और पेट 2025 के रिज़ल्ट के भी बारे में कि आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपका सिक्योर आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक का जो है वो कार्य क्या क्या होते हैं। तो किसानों से गन्ने की आपूर्ति और उत्पादन का सर्वे करना, ठीक है, किसान मिलों और किसानों के बीच तालमेल बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये केन सुपरवाइज़र का काम होता है। और ये पद जो है उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग यानी यूपी के शुगर केन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही एक अच्छा पद है, ग्रुप C लेवल की सरकारी नौकरी है, जिसमें कृषि स्नातक यानी BSc एग्रीकल्चर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए बात करते हैं। कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, सेल्फ स्टडी से ही या फिर आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है। तो आपको कोचिंग कब से शुरू करनी है, क्या करना है, पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं AGTA या फिर गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में या फिर कृषि भर्ती के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहेंगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब बुक्स कौन कौन सी होंगी आपके लिए, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा था कि जो RTI के द्वारा RTI डाली गई थी कि कितने पद रिक्त हैं, तो उसके द्वारा हमें पहले ही ज्ञात हो चुका है कि जो गन्ना पर्यवेक्षक यानी केन सुपरवाइज़र के पद हैं वो 1128 पद रिक्त हैं अभी तक। ठीक है, तो इनमें क्या क्या रहेगा, कैसे क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मान लीजिए कि ये वैकेंसी आपकी ज़रूर आने वाली है और पेट 2025 से ही आएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैकेंसी 2025 के लास्ट ये चल रहा है, 26 के स्टार्टिंग में आ जाएगी और 27 तक ये फाइनल हो जाएगी, क्योंकि 27 में चुनाव होना है। तो तब तक ये वैकेंसी जो है आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की और जो AGTA की 2200 प्लस पद आने वाले हैं, इन दोनों को वो फाइनल कर लेंगे, जो यूपी गवर्नमेंट के लिए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है, तो देखिए AGTA की एलिजिबिलिटी अलग होती है और केन सुपरवाइज़र की एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा एड ऑन और हो जाता है। जैसे सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपने जो है आपने पेट 2025 दिया हो। मेन ये है कि पेट 2025 आपने दिया हो। ठीक, उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया हो। अब इसमें कुछ ये हो सकता है कि BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं या BSc हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद तीसरा है कि आपके पास केन सुपरवाइज़र के लिए देखिए SSC होना आवश्यक है। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों के पास अभी भी SSC नहीं है, आप अभी से SSC का फॉर्म फिल कर दो और SSC ज़रूर कर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए। उसमें ये नहीं है कि आपका कौन सा ग्रेड होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, बस नीलेट का या आप SSC क्वालिफाई होने चाहिए, तो ये वैकेंसी तभी आप भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर से, SSC होनी चाहिए और पेट 2025 दिए होने चाहिए। ये मेन क्राइटेरियाज हैं। इसके बाद वही एज जो उम्र रहती है वो उम्र आपकी वही 21 से 40 वर्ष रहेगी। ठीक है, और बाकी के क्राइटेरियाज अब जो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी AGTA में हुए हैं अभी वो सभी इसमें रहेंगी योग्यताएं, जितनी भी एलिजिबिलिटी AGTA में थी। तो आप इसमें ये मान लीजिए कि जो केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी है इसमें SSC मेन है, SSC अलग से आपका ऐड होगा, बाकी जितना AGTA में था वही होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि फिर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में जैसे हम बात करते हैं कि
सिलेबस जब एजीटीए का नोटिफिकेशन आया था 2023 वाली पेट से जो आया था 2024 में, उन्होंने सेम कहा था कि जो सिलेबस हम एजीटीए में लेंगे वही सिलेबस हमारा रहेगा उसका केन सुपरवाइज़र का, यानी गन्ना पर्यवेक्षक का। तो देखिए उसमें क्या क्या थे, 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस था। पार्ट 1 जो था, ठीक है, पार्ट 1 ये एग्रीकल्चर का था, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर पूछी जानी थी। अब एग्रीकल्चर कितने नंबर की आएगी, 65 नंबर की आएगी, ठीक है, यानी 65 क्वेश्चन 65 नंबर के। अब इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होंगे, तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, यानी जैसे हम ये कह सकते हैं एग्रोनॉमी होगा, ठीक है, हॉर्टी होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, सॉयल साइंस है, ठीक है, और जेनेटिक है, यानी जीपीबी पूरा है ये। आपका रहेगा जीपीबी, ठीक है, और इसके बाद जीपीबी के साथ साथ आपका रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसके बाद ये एक्सटेंशन रहेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स रहेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और मेट्रोलॉजी, बायोटेक, ये सब रहेगा इसमें, ठीक है। ये इसका एग्रीकल्चर का सिलेबस है। इसमें आपसे टोटल आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 65 नंबर के, ठीक है। पार्ट 2 में अभी हम ये बात करेंगे कि आप किस पार्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं या क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पार्ट 2 में जाते हैं। जब पार्ट 2 में हम देखते हैं, पार्ट 2 पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर में आपके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग क्या 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, ठीक। अब कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है आपको, इसमें जैसे बेसिक कंप्यूटर है, एमएस वर्ड है, ये जैसे वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एक्सेल ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बाद पावर पॉइंट पूछा नहीं जाएगा, इंटरनेट से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, और आपके एआई से पूछा जाता है, ठीक, एआई है, और ईमेल हैं, मेल से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स मेन रहे। इसके बाद पार्ट 3 जो आता है आपका, थर्ड पार्ट जो आएगा, पार्ट थर्ड इसमें आपसे पूछा जाएगा यूपी जीके। अब यूपी जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य ज्ञान आपके पास क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ठीक। जैसे इसमें यूपी जीके में क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इसके बाद कल्चर, ठीक, और करंट अफेयर्स मेन है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का होगा, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो इस नेगेटिव मार्किंग को हम भूल नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपके जैसे 3 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइड है, तो 3 पार्ट के लिए आप अलग अलग बुक्स, जैसे एग्रीकल्चर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में देखिए सबसे पहली बुक जो है वो है आपकी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बुक आपकी SR कांतवा की है, ठीक है। SR कांतवा की जो बुक है, इसमें ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप रखिए, प्रैक्टिस के लिए ये बुक आप रखिए, ठीक, प्रैक्टिस के लिए ये बुक रखिए। दूसरी, जैसे एक बुक आती है बेसिक एग्रीकल्चर, ये नेमराज सुंडा की है, ये नेमराज सुंडा की है। इसके बाद रेड्डी एंड रेड्डी की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। एक बुक आती है RK शर्मा जनरल एग्रीकल्चर RK शर्मा की आती है, ठीक, RK शर्मा की आती है। तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जैसा देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो AGTA का अभी पेपर हुआ है 2024 वाला, ये मान देखिए आप पेपर किस बेस पे था, कैसे इसका पैटर्न क्या था। ये जितनी भी कोचिंग वाले थे सब धरे के धरे रह गए। कहने को कोई कुछ भी कहे कि हमने इतने क्वेश्चन फंसाए, लेकिन डायरेक्टली किसी के क्वेश्चन नहीं फंसे थे। ये है कि आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए इन 2 बुक से, ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चर, और उससे यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जनरल एग्रीकल्चर RK शर्मा,
बेसिक एग्रीकल्चर नेमरा सुंडा, और फिर इस यहाँ से प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एसआर कांटवा से। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं यूपी जीके की कि आप यूपी जीके में कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक यूथ कंपटीशन की आती है, एक कैप्सूल, ठीक, उसको फॉलो करिए। दूसरी है परीक्षावाड़ी, ठीक, एक मिनट, इस दूसरी है आपकी परीक्षावाड़ी की समग्र उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। तो ये परीक्षावाड़ी की बुक है, ये दोनों बुक्स आप फॉलो करिए। और जब आप यूपी जीके का प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप ये मान लीजिए कि जो यूथ का ही आता है PYQ, ठीक है, यूथ का PYQ, इसको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यूपी जीके अपनी तैयार कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब आप बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए हमने पहले भी आपसे जो पहले बुक लिस्ट की एक वीडियो हमने बनाई है, उसमें भी हमने कहा था और कि एक चैनल बहुत अच्छा है कंप्यूटर के लिए देखिए 2 ही 3 चीज़ें, 2 सोर्स फॉलो करिए, एक बुक और उसके बाद एक यूट्यूब सेशन और एक PYQ। तो आप यूथ की ही बुक लाइए, ठीक है, और यूथ का ही PYQ, ठीक है, यूथ की बुक लाइए और यूथ का PYQ। और इसके साथ साथ एक यूट्यूब चैनल है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये कोई उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए हम कर रहे हों, लेकिन आप जेन्युइनली ये हम आपको बता रहे हैं कि जब आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 1262 का हो या 5512 का हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय के कांस्टेबल का हो या फिर आप ये कह लीजिए AGTA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर जितने भी UPSSC ने जितने पेपर करवाए हैं, वहाँ से आप इनकी बुक लिस्ट सर की उठाइए, यहाँ के जो प्लेलिस्ट दी है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे इनका चैनल का नाम है स्टडी विद धीरेन सर, ठीक है, स्टडी विद धीरेन सर, ठीक। ये कोई हम उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली आप इतना अच्छा इनका कंटेंट है कि आप कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने AGTA पिछला वाला दिया है या UPSSC का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनसे आप पूछ लेना, वो यही प्लेलिस्ट आपको प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों यही है, ये यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर की। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपने क्या देखा कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसके बाद सिलेबस कौन कौन से 3 पार्ट्स में पूछे जाएंगे, उन सिलेबस के लिए आप कहाँ से बुक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप ये मान लीजिए कि पेट 2025 में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो जितने भी बच्चों का लगभग ये मान लीजिए कि 25 से 30 नंबर के बीच में पेट स्कोर बन रहा है, ठीक है। जितने भी बच्चों का 25 से 30 नंबर के बीच में पेट का स्कोर बन रहा है, यानी पेट 2025 का स्कोर बन रहा है, वो बच्चे इसके लिए 100% क्वालिफाई होने वाले हैं और वो केन सुपरवाइज़र देंगे। बस दोस्तों याद रखिए कि आपके पास BSc एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर के साथ साथ में CCC होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को अगर स्मार्टली तरीके से फॉलो करेंगे, यानी कैसे आप कर सकते हैं, देखिए कोर सब्जेक्ट जो हैं आपके, ठीक, यानी मेजर सब्जेक्ट जो हैं, हम ये कह सकते हैं जो मेजर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर का है, ठीक, अभी से आप उनको 3 से 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक। 1 से 2 घंटे आप रखिए अपने कंप्यूटर के लिए, ठीक, और 2 घंटे यूपी जीके के लिए, ठीक। तो लगभग 4-4-8 घंटे का प्लान है ये, ठीक है। या आप 4-3-7 घंटे का कर सकते हो। तो ये मान लीजिए कि 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक। तो दोस्तों केन सुपरवाइज़र की ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक पोस्ट नहीं है, बल्कि किसानों के साथ सीधा जुड़ाव होगा आपका, कृषि विकास में योगदान देने का अवसर मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये है आपका क्रेन सुपरवाइज़र के बारे में जितनी भी जानकारी थी, आप कैसे बेसिक तरीके से और शुरुआत से आप करके कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये मान लीजिए कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, इस बुक को फॉलो करते हैं, तो 2026 में आपको सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, यानी आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने एग्रीकल्चर दोस्तों के साथ और एग्री राइज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले हम आपको दे सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।